हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का पुसोनी साइड यूट्यूब चैनल पर। तो हमने प्रेजेंट टेंस काफी कुछ कंप्लीट कर लिया, सब कुछ कंप्लीट कर लिया हमने प्रेजेंट टेंस के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सब कुछ प्रेजेंट के हमने अंदर हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, प्रीपोजिशन देखने वाले हैं। प्रीपोजिशन के अंदर हम बेसिकली जो होता है ऑन, अपॉन, ये सब कुछ हम नॉर्मली जो होता है क्लास 9th 10th 11th 12th या बेसिक प्रीपोजिशन ये बोल सकते हैं हम, ये सब आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंग्लिश के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। आप किसी भी लेवल पर हो, आपको इंग्लिश के बारे में इस चैनल पर नॉलेज मिलने वाली है, चाहे स्पीकिंग हो, चाहे एनीथिंग, कुछ भी इंग्लिश में हो, आपको सब कुछ इंग्लिश के बारे में इस चैनल पर मिलने वाला है। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन में पता होनी चाहिए कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो देखिए, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने क्या करा, कुछ अलग तरीके से मैंने ट्राई करा है पढ़ाने का प्रीपोजिशन को। बोर्ड पर मैं चाहता तो पढ़ा सकता था, लेकिन बोर्ड पर नहीं पढ़ाया। मैंने क्या करा, मैंने कुछ अलग तरीके से सोचा प्रीपोजिशन को पढ़ाने का। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसा लगता है आपको, बताइए। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन होता क्या है। वैसे प्री का मतलब PRE, प्री का मतलब तो होता है पहले, और पोजिशन मतलब किसी की पोजिशन, स्थिति थी। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है अ वर्ड दैट मेक्स रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। मतलब वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि रिलेशनशिप इनके बीच में कैसे पता चलेगा। अब मैं बोल रहा हूँ सुनीता और अनीता, ये बहुत बेकार लड़कियां। अब अगर आप जानते ही हो सुनीता कौन है, अनीता कौन है, तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, नाउन या प्रोनाउन के बारे, नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशनशिप बनाता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। अब पहले पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। तो चलिए बताता हूं मैं आपको। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। सिंपली अगर हम बोले तो नेमिंग वर्ड मतलब कोई भी नाम है वो नाउन है। कोई भी नाम है वो नाउन है। जैसे ताजमहल, मेरा नाम है तरुण कृष्णा, आपका नाम जो भी है, रजिस्टर, घर, कार, ठीक है, कोई भी नाम, एनीथिंग, कोई भी नाम ले लो आप, जितने भी नाम होते हैं सब नाउन है। ओके, और प्रोनाउन क्या होता है। जैसे प्रोनाउन क्या होता है, देखो, राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, फिर वो पढ़ाई करता है, देन ही स्टडीज। ठीक है, और फिर वो घर आ जाता है, एंड ही कम्स बैक, और फिर वापस आ जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने शुरू में क्या बोला, राम गोज टू स्कूल, फिर मैंने क्या बोला, देन ही स्टडीज, मतलब फिर वो पढ़ाई करता है। कौन करता है पढ़ाई, राम करता है। लेकिन मैंने राम नहीं बोला, मैंने क्या बोला, ही स्टडीज बोला मैंने राम को, लेकिन मैंने राम की जगह क्या लगाया, ही लगाया। तो क्या करा यहाँ पे, मैंने राम की जगह ही लगाया ना, तो नाउन था क्या, राम। राम एक नाम था ना, तो वो नाउन था। अब राम की जगह मैंने दूसरा कोई वर्ड यूज कर दिया, क्या, ही, तो वो क्या है, प्रोनाउन। मतलब नाउन की जगह पर कोई और दूसरा वर्ड यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, अ वर्ड यूज ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, मतलब नाउन की जगह पे दूसरा कोई शब्द हम यूज कर रहे हैं तो वो प्रोनाउन है। ही, सी, इट, ये सारे प्रोनाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, ही और सी मैक्सिमम आते हैं। तो क्लियर हो गया नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। तो अब देखते हैं नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो वर्ड रिलेशनशिप बनाता है वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। अब देखो नाउन, जैसे आई प्ले इन द पार्क, मैं खेलता हूं इन द पार्क। अब देखो मैं क्या हूं यहाँ पर, आई क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन। ठीक है, और पार्क क्या है, नाउन। तो मेरे और पार्क के बीच में रिलेशनशिप किसने बताया, मैं खेलता हूं कहां, पार्क में। पार्क क्या एक नाउन है, नाम है, और मैं क्या हूं, प्रोनाउन हूं, क्योंकि मैं, मेरा नाम ना लेते हुए मेरे लिए दूसरा वर्ड यूज करा गया है ना, तो ये क्या प्रोनाउन है। ओके, तो और तो प्रोनाउन मेरा नाम है जो कि आई मेरा नाम तो नहीं है, मतलब प्रोनाउन हमने यूज करा है आई, और नाउन क्या है, पार्क। आई प्ले इन द पार्क, इन क्या है यहाँ पर, मेरे, मतलब आई और पार्क, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बना रहा है कौन, इन। तो इन क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन। कीप दिस बुक ऑन द टेबल, इस बुक को रख दो कहां पर, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। अब देखो यहाँ पे दो नाउन है। देखो ये एक बात और बता दूं, ये जो रिलेशनशिप हो सकता है प्रोनाउन और प्रोनाउन के बीच में प्रीपोजिशन रिलेशनशिप बना रहा है, या प्रीपोजिशन प्रोनाउन या नाउन के बीच में, या नाउन या नाउन, या नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, ये चार तरीके हो सकते हैं, नाउन नाउन, प्रोनाउन नाउन, ठीक है, प्रोनाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, ये चार तरीके के बीच में रिलेशनशिप बना सकता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कीप दिस बुक ऑन द टेबल, ये बुक कहां पर रख दो, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रख दो। अब यहाँ पे दो नाउन है, कौन कौन से, एक बुक और एक टेबल, दो नाउन है ना। अब मैंने क्या बोला, ये हमारी बुक, और एक टेबल, जहां पे आगे टेबल रखी मेरे आगे, तो क्या है, ये टेबल
और ये बुक, मैंने इसको रख दिया कहाँ पर, टेबल के ऊपर। तब मैंने इसको टेबल के ऊपर रख दिया, तो ये एक प्रोनाउन है, जो ये रजिस्टर है या कॉपी है या बुक है, ये एक नाउन है और टेबल के एक नाउन है। इन दोनों को मैंने किस वर्ड ने जोड़ा, इन दोनों को आपस में, मतलब ये मान लो ये है टेबल और ये है बुक, ये बुक मैंने रख दी टेबल के ऊपर। अब इन दोनों, ये भी नाउन है ये भी नाउन है। अब नाउन नाउन के बीच में रिलेशनशिप किसने बताया, ऑन ने, टेबल पर, ठीक है। बुक कहां पर है, टेबल पर, तो पर मतलब ऑन, तो ऑन ने क्या बनाया, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाया। तो क्लियर होगा प्रीपोजिशन क्या होता है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके एग्जांपल्स वगैरह, ऑन, अपॉन, ऑन टू, इनटू, ठीक है, अबव, ओवर, बहुत सारे हैं। अभी हम बेसिकली नॉर्मली देखने वाले हैं, बाकी एडवांस अब धीरे धीरे काफी आगे जाकर देखेंगे, वो तो अभी नॉर्मली हम देखने वाले प्रीपोजिशन। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो सबसे सिंपल जो मैं मानता हूँ, इन और इनटू को मानता हूँ, सबसे आसान है इन और इनटू। जैसे आई एम इन रूम, मैं कहां पर हूँ, इन रूम, मैं रूम में हूँ, मतलब इन किस चीज को शो कर रहा है यहाँ पे, मे को, मैं रूम में हूँ, मतलब किस चीज के हम अंदर है ना, तो इन लगाएंगे हम वहां पर। ओके, जैसे आई एम इन रूम, आई एम इन द पार्क, माई फ्रेंड प्लेइंग इन द पार्क, आई ऑलवेज गो इन स्कूल फॉर स्टडी। और कुछ भी मतलब किसी चीज के अंदर की बात करते हैं तो इन लगाते हैं, बहुत सिंपल था। इनटू देखते हैं, इन और इनटू की बात कर रहे थे, इनटू देखते हैं। अब इनटू होता है मतलब बाहर से हम कहीं से बाहर, हम बाहर है और बाहर से आ रहे हैं हम अंदर, तो हम इनटू लगाते हैं, ठीक है। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, तो बॉय है उसने क्या करा, रिवर के अंदर जंप किया। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, मतलब वो बाहर था, रिवर के अंदर वो कूद रहा है, मतलब बाहर से अंदर आ रहा है ना, नदी के बाहर है, नदी के बाहर से कहां पे आ रहा है, रिवर के अंदर, तो इनटू, मतलब बाहर से अंदर हम कुछ भी करते हैं तो इनटू आता है। तो क्लियर हो गया, ऑन, इन कहां पर आता है, इनटू कहां पर आता है। देखो एग्जांपल देखते हैं इसको कुछ इन और इनटू के। वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, हम कहां बैठते हैं, क्लासरूम में, ठीक है। और देखो एक चीज हो रहा है पर मैं सोच रहा हूँ बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, चलो छोटा एडवांस नहीं लेके जाते, छोड़ते हैं। तो क्लियर हो गया, इन और इनटू, मतलब बाहर से अंदर आ रहे हो तो इनटू लगाएंगे हम। वो आपको टेंस समझ में आना चाहिए क्या हिंदी क्या बोली जा रही है इसकी, तभी आप क्लियर कर पाओगे इस छोटी मोटी चीजों को। बाहर से अंदर आ रहे तो इनटू, पहले से अंदर किसी चीज के तो इन। क्लियर हो गया, इन और इनटू। अब ऑन, इन और इनटू के बाद हम देखते हैं एट और इन। एट और इन, एट के मतलब और भी जगह यूज होते हैं, कई जगह और इनके भी अलग अलग यूज होते हैं। तो यहाँ पर ना हम एक करने वाले, जैसे मैं रहता हूँ रोहिणी में रहता हूँ, जो कहाँ पर है, दिल्ली में। अब यहाँ पे दो बार में बोला गया है, रोहिणी में, दिल्ली में। मैं रोहिणी में रहता हूँ, जो कहाँ पर है, दिल्ली में। अब मैं इसको कैसे बोलूँ, दो बार इन लगाऊंगा क्या मैं, आई लिव इन मंगोलपुर इन दिल्ली, गलत है ये। मैं यहाँ पे देखो क्या लगाऊंगा, तब देखो हम लेते हैं, मान लो कोई बिगर प्लेस है, कोई बड़ी जगह है, बड़ी जगह के अंदर कोई छोटी जगह है ना, तो बड़ी वाली जगह के लिए हम लगाते हैं इन और छोटी वाली जगह के लिए हम लगाते हैं एट। मैं कह रहा था आई लिव इन दिल्ली एट रोहिणी। क्लियर हुआ, मतलब बड़ी जगह क्या है हमारी, दिल्ली, और उसके अंदर छोटी जगह क्या है, रोहिणी। तो क्लियर हो गया, मतलब बड़ी जगह के अंदर कोई छोटी जगह है तो हम क्या लगाएंगे। अब मैं सिंपली अगर मैं दिल्ली को नहीं बोल रहा हूँ तो मैं बोलूँ आई लिव इन रोहिणी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अगर उसके बड़ी चीज को रख दे रहा हूँ तो मैं बोलूंगा आई लिव इन दिल्ली एट रोहिणी। क्लियर, यहाँ पे एक एग्जांपल, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। मुखर्जी नगर दिल्ली के अंदर आता है ना, लेकिन वो दिल्ली का एक छोटा सा पार्ट है, दिल्ली के अंदर है, दिल्ली बड़ा है उससे, तो दिल्ली के लिए आया इन और उससे छोटे पार्ट के लिए एट। आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। क्लियर हो गया। देखो इसके अलावा एक और चीज हम देखते हैं, एट का यूज ना वहां पे करते हैं जब एग्जैक्ट टाइम पता हो रहा है ना, वहां पर भी हम एट लगाते हैं। आई स्टडी एट 9 o'clock, मैं पढ़ता हूँ कब, 9 o'clock, मतलब एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूं मैं, तो वहां पर मैं क्या लगाऊंगा, एट लगाऊंगा। ओके, और इसके अलावा हम क्या करते हैं, इन कहां कहां पर लगाते हैं, इन देखो तब भी कोई महीने की बात करते हैं तो हम इन लगाते हैं, ठीक है। जैसे माई बर्थडे कम इन जनवरी, मेरा बर्थडे कब आता है, माई बर्थडे कम्स इन जनवरी, मेरा बर्थडे आता है जनवरी में। मैंने महीने की बात करी है ना, तब भी महीने की बात करते तो इन लगाते हैं, तब भी ईयर की बात करते तो भी इन लगाते हैं, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी जी हैड डाइड इन 19th century, ठीक है। यहाँ तो मैंने सेंचुरी की बात कर दी, मुझे मालूम नहीं मतलब कौन वो डाइड हुए थे, ईयर मान लेते, कुछ भी किसी को ले लेते, मतलब दैट पर्सन हैड डाइड इन 1999, वो 1999 में वो मर गया था, मतलब ईयर की हमने बात करी है। तो यहाँ पर क्या आया, हमने क्या लगाया, इन। तो कई मंथ की बात करेंगे हम तो क्या आएगा, इन। साल की बात करेंगे, ईयर की बात करेंगे तो क्या आएगा, इन, ठीक है। और उसके अलावा आता है डे, तब भी डे की बात होगी ना, जैसे आई विल कम ऑन मंडे, तब डे की बात होगी तो ऑन आएगा, डे की बात होगी तो ऑन आएगा। क्लियर,
हाँ, उसके अलावा डेट होगी ना, जैसे माई बर्थडे कम ऑन 1 जनवरी। अब यहाँ पे क्या 1 जनवरी बोला मैंने, यानी डेट बताई है मैंने, तो डेट हम तब बताएंगे ना तो क्या आएगा, ऑन आएगा। डेट और डे के साथ आता है ऑन, इन कहां पर आता है, मंथ और ईयर के साथ। एग्जैक्ट टाइम पता हो तो एट आता है। क्लियर। उसके अलावा ना कुछ जगह है जहां पर क्या होता है, एट नहीं आता, वो क्या, मॉर्निंग, इवनिंग, इन जगहों पर क्या होता है, एट नहीं आता। ठीक है। और क्लियर, इवनिंग और मॉर्निंग के साथ एट नहीं लगाते हम। एट देखो हम कहां लगाते हैं, इन द मॉर्निंग बोलते हैं, इन द इवनिंग बोलते हैं, लेकिन नाइट के साथ हम एट लगाते हैं। उसके अलावा डस्क, डॉन, डे ब्रेक, सनराइज, नून, सनसेट, नाइट, मिडनाइट, इन सब की जगह पर हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। क्लियर। एट कहां पे लगाते हैं, ऑन कहां पे लगाते हैं, इन कहां पे लगाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारे पास आता है इन फ्रंट ऑफ, इन द फ्रंट ऑफ। दो चीजें, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को काफी क्लियर करके मैंने बताया हुआ है। ये मैं चाहता तो बोर्ड पर पढ़ा सकता था, लेकिन मैं कुछ नया ट्राई करने की यूज कर रहा हूँ। अगर ना समझ में आया तो बताना कि भाई सर जी समझ में नहीं आया, बोर्ड पे पढ़ा दो, तो मैं बना दूँ, कोई वीडियो दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन फ्रंट ऑफ, इन द फ्रंट ऑफ। देखो मान लो मैं एक कार, मान लेते हैं एक कार है। ठीक है। अब कार में हमने मान लिया कि मैं कार के सामने खड़ा हूं, तो मैं कहां पर हूं, इन फ्रंट ऑफ कार। मैं कार के सामने हूं तो कहां पर हूं मैं, इन फ्रंट ऑफ कार। लेकिन कार के अंदर दो सीटें होती है ना, ये कार है इतने एरिया में, कार के अंदर आगे वाली सीट, कार के अंदर पीछे वाली सीट। अगर मैं कार के अंदर आगे वाली सीट पे बैठा हूं तो इन द फ्रंट ऑफ। देखो फर्क समझना, अगर मैं किसी चीज के आगे हूं, ठीक है, मैं मान लो गेट के आगे, ये गेट है, आप मेरे गेट के आगे खड़े हो, तो आप कहां पे खड़े हो, इन फ्रंट ऑफ माई गेट। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ माई गेट। डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, मतलब मेरे गेट के आगे कार मत खड़ी करो। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ। लेकिन किसी चीज के अंदर आगे हैं हम, जैसे क्लास के अंदर मैं हमेशा आगे बैठता था, तो आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट ऑफ क्लास, मतलब क्लास में मैं हमेशा कहां बैठता था, सबसे आगे। किसी चीज के अंदर आगे हैं हम, तो इन द फ्रंट ऑफ। कार के अंदर मैं जब भी जाता हूँ ड्राइव करता हूँ, तो मतलब ड्राइव ही करता हूँ, मतलब ड्राइवर के साथ बैठता हूँ, मैं साथ बैठता हूँ, मतलब आगे वाली सीट पे, आगे वाली सीट पे का मतलब इन द फ्रंट ऑफ। और मैं कार के आगे खड़ा हूं तो इन फ्रंट ऑफ। क्लियर हो गया। और किसी चीज के अंदर आगे की साइड है ना, तो इन द फ्रंट ऑफ। और किसी चीज के आगे हैं हम तो इन फ्रंट ऑफ। मैं कार के सामने हूं तो इन फ्रंट ऑफ कार। मैं कार के अंदर आगे वाली सीट पर हूं, आगे वाली सीट पर, तो इन द फ्रंट ऑफ। पीछे वाली सीट पर हूं तो इन द बैक, इन द बैक ऑफ। ठीक है। और कार के पीछे हूं इन बैक ऑफ। क्लियर हो गया। हो गया क्लियर मेरे अकॉर्डिंग। तो अब देखते हैं फ्रॉम और टू। फ्रॉम और टू का हम यूज कहां पे करते हैं। देखो फ्रॉम और टू क्या होता है, फ्रॉम का मतलब भी सही होता है, अगर हिंदी है, हिंदी से मत कनेक्ट करना इन चीजों को, अगर हिंदी से कनेक्ट करोगे ना तो उलझ जाओगे। देखो तब हम किसी समारोह कर रहे होते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हम कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं किसी चीज को, तो टाइम होता है उसका कि भाई 10 से 12, ठीक है, 9 से 12, कोई भी टाइम होता है कि इतने से इतने बजे। ठीक है। अब हम किसी चीज को हम करते हैं तो क्या होता है, टाइम होता है समथिंग टू समथिंग, इस समय से इस समय तक। तो वैसे क्या होता है, तब शुरू वाला समय है ना तो हम फ्रॉम लगाएंगे, तब टाइम एंड वाला है तो हम टू लगाएंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं 9 से 12, तो आई एम टीचिंग फ्रॉम 9 AM टू 12 PM। बस शुरू वाला टाइम कौन सा हमारा, 9 बजे मैं शुरू करने वाला हूं, तो वहां पे मैंने लगाया फ्रॉम। अब मैं एंड कितने बजे करूंगा क्लास का, तो वहां पे लगा मैंने 2। पार्टी विल स्टार्ट, पार्टी विल मतलब वो एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा। वी विल enjoy द मूवी फ्रॉम 9 AM टू 1 PM, मतलब इतने बीच में हम समय क्या करेंगे, शुरू वाले समय, मतलब एग्जैक्ट ये बात है कि शुरू वाला समय है तो वहां पे आएगा फ्रॉम, एंड वाला समय है तो वहां पर आएगा टू। क्लियर। ओके, कोई एग्जांपल ले लेना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आया वो शायद। या हमने इसके अलावा जरूरी नहीं कि टाइम कोई बोला जाए, साल भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, या फर्स्ट ईयर से, मतलब I was very good student from first class to 10th class। मैं अच्छा स्टूडेंट था, कब से, मतलब शुरू वाला समय कब से, मतलब जब तब से मैं अच्छा स्टूडेंट था, वो सिर्फ फर्स्ट क्लास थी, तो मैंने शुरू वाले समय के सामने के लगाया फ्रॉम, और एंड वाला समय कौन सा था, टू। तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू 10th क्लास। क्लियर हो गया। शुरू वाला समय तो फ्रॉम, एंड वाला समय तो वहां पे टू। क्लियर। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि हाँ हो गया होगा क्लियर।
तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं, ओवर और अपॉन। ओवर और अपॉन देखते हैं अब हम। ओवर क्या होता है ना, देखो उससे पहले हम एक चीज देखते हैं, ऑन होता है। मान लो कोई बास्केट रखी हुई है टेबल के ऊपर, तो द बास्केट ऑन टेबल। बास्केट कहां पर है, टेबल पर है, ऑन टेबल होगा फिर वो। ओके, तो बास्केट कहां पर है, ऑन टेबल है, आई मीन ऑन टेबल है। मतलब किसी चीज के ऊपर कोई चीज है ना और टच में है तो ऑन आएगा। किसी चीज के ऊपर कोई चीज है, ये मेरे सामने का एक रजिस्टर रखा हुआ है जिसमें मैंने नोट्स बना रखे अपने, वो कहां पर है, टेबल के ऊपर रखे, तो ऑन टेबल। मैं टच में है ये, ऐसा नहीं कि हवा में उड़ रहे हैं, टच में है ये, ठीक है, टच में है किसी चीज के ऊपर कोई। मैं कहां पर हूं इस समय, ऑन चेयर। आप इस समय कहां पर हो, ऑन बेड, ठीक है। किसी भी चीज के हम ऊपर है तो ऑन लगा देंगे और उस चीज का नाम लिख देंगे, ऑन टेबल, ऑन चेयर, ऑन बेड। क्लियर। लेकिन टच में होगा तो हम ऑन लगाएंगे, और टच में नहीं है, मान लो मैं भी क्या करता, चेयर से मैं ऊपर उड़ने लग जाता हूँ आसमान में, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल मैं कर सकता हूँ एडिटिंग के थ्रू। मतलब चेयर के मैं टच में नहीं है, मान लो ये है एक हाथ, ये हाथ है, ये हैंड 1 है, हैंड 2 है, हैंड 1 है ये, तो हैंड 2 कहां पर टच में, ऑन हैंड फर्स्ट, ये हैंड फर्स्ट पर है मेरा हैंड 2, ठीक है। लेकिन अब कहा ये, अब ये टच में नहीं है तो मैं ऑन नहीं लगा सकता। ऑन मैंने कब बोला, तब ये टच में हो तब मैं ऑन लगाऊंगा, लेकिन तब ये टच में नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट ऊपर है तो ओवर। क्लियर हुआ। इस समय मेरे ऊपर फैन है, एग्जैक्ट मेरे ऊपर फैन है, तो फैन इज ओवर मी, फैन है मेरे एग्जैक्ट ऊपर, तो ओवर मी। देयर इज अ स्पाइडर ओवर योर हेड, आपके सर के एग्जैक्ट ऊपर क्या स्पाइडर है, बट टच में नहीं है। अगर टच में होगा तो ऑन योर हेड, और टच में नहीं है तो ओवर योर हेड। ओके। और उसके अलावा एग्जैक्ट नीचे होना कोई चीज, लेकिन टच में ना हो तो अंडर लगाएंगे हम। जैसे द मैन, देयर इज अ मैन सैट अंडर द ट्री, एक आदमी वो बैठा है कहां पर, पेड़ के नीचे, लेकिन टच पे नहीं है, पेड़ की छाव में बैठा है वो, लेकिन पेड़ के टच में नहीं है वो, ठीक है। जैसे ये पेड़ है, मान लो ये पेड़ है ऐसे, और उसके टच में चिपक के नहीं बैठा, वो नीचे बैठा है छाव में। क्लियर। हाँ, तो नीचे छाव में बैठा तो अंडर द ट्री। पंछी, और पंछी किसी चीज के ऊपर से पंछी पेड़ के ऊपर से जा रहा है तो ओवर, लेकिन एग्जैक्ट ऊपर तब तक है ना, तब तक ओवर। देखो अबव होता है, अबव हम लगाते हैं ना दो चीज के लिए, दो चीज को छोड़ा भी एक ही चीज देखते हैं। अबव हम लगाते हैं मतलब कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, मान लो मेरे ऊपर ये स्पाइडर है यहाँ पर, तो एग्जैक्ट मेरे ऊपर है तो मैं बोलूंगा ओवर माई हेड, लेकिन एग्जैक्ट ऊपर नहीं है तो अबव माई हेड। क्लियर। अबव कहां पे आता है, ओवर कहां पे आता है, अंडर कहां पे आता है, आई मीन हाँ अंडर ही था, ठीक है। क्लियर हो गया। ओवर, अंडर, ऑन और अबव, ये हमने देख लिए। इसके अलावा यही बता देता हूं कि ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी है ना तो ऑन आएगा, और मैं किसी चीज के ऊपर रख रहा हूं, जैसे ये है, ये क्या टेबल है, टेबल के ऊपर क्या रखा है, एक पेन रखा हुआ है, तो वो है ऑन टेबल, लेकिन मैं पेन रख रहा हूं तो अपॉन टेबल। समझ में आ रहा है, मतलब मोशन में, हिल रही, मतलब गति में कोई चीज रख रहे हैं ना किसी चीज के ऊपर, मान लो ये हाथ है, इस हाथ के ऊपर मैं रखने वाला हूं तो अपॉन हैंड फर्स्ट, अपॉन हैंड फर्स्ट, लेकिन अब रख चुका मैं तो ऑन हैंड फर्स्ट। क्लियर हुआ। मतलब किसी चीज के ऊपर कोई चीज रख रहे हैं तो अपॉन है, लेकिन क्योंकि मोशन में हिल रही है वो, लेकिन हमने रख दिया तो वो मोशन में नहीं है, वो एग्जैक्ट स्टैटिक है, मीन्स ऑन हो गया वो, ठीक है। क्लियर हुआ। अपॉन से ऑन। इसके अलावा हमारे पास बिसाइड और बिसाइड्स हैं, ठीक है। देखो बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ही सैट बिसाइड मी, वो बैठता है कहां पर, बिसाइड मी मतलब मेरे बगल में, ही सैट बिसाइड मी मतलब वो मेरे बगल में बैठता है, और बिसाइड्स मतलब BESIDES, बस एस का फर्क है, यहाँ पे बिसाइड में एस नहीं आ रहा है, यहाँ पे एस आ रहा है, इसका फर्क है और सब कुछ चेंज हो जा रहा है। देखो पहले वाले में कहता है ही सैट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठता है वो। दूसरा एग्जांपल, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन मतलब उसके बच्चों के अलावा, हिज नेफ्यू, हिज नीस वर आल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी, मतलब उसके भतीजे भतीजी मतलब सब आए हुए थे उसके बच्चों के अलावा, ठीक है। क्लियर हुआ। क्या क्या था, बिसाइड्स और बिसाइड। क्लियर हो गया, काफी इजी। हम देखते हैं टू और टू वर्ड्स। जब देखो मैं पक्का किसी लक्ष्य के पास जाना होता है ना तो हम लगाते हैं टू, मतलब आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, मुझे एग्जैक्ट जहां पे मैं जा रहा हूँ वही चीज मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं क्या जा रहा हूँ, स्कूल नहीं जा रहा, मैं स्कूल के पास एक दुकान है तो वहां जा रहा हूँ। मतलब क्या बोल सकते हैं कि मैं स्कूल नहीं जा रहा, स्कूल की ओर जा रहा हूँ, स्कूल नहीं जा रहा, स्कूल के वहां एक दुकान है वहां पे जा रहा हूँ मैं। तो अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, लेकिन मैं स्कूल के पास एक दुकान है ना वहां पर जा रहा हूँ
तो मैं बोलूँ आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, ठीक है। मतलब टूवर्ड्स क्या होता है, की ओर, मतलब वहां नहीं जा रहा मैं, बस उस जगह की ओर जा रहा हूँ। स्कूल नहीं जा रहा, स्कूल की ओर जा रहा हूँ, वहां पे स्कूल के पास एक दुकान है, वहां जा रहा हूँ मैं। स्कूल नहीं जा रहा, स्कूल की ओर जा रहा हूँ। तब स्कूल जा रहा हूँ तो टू स्कूल, और स्कूल की ओर जा रहा हूँ टूवर्ड्स द स्कूल। क्लियर? हाँ, आगे देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास अक्रॉस और थ्रू है। अक्रॉस क्या होता है ना, एक तरफ से दूसरी तरफ। अक्रॉस क्या होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ। मान लो रेल की पटरी है, रेल की पटरी पे पेड़ खड़ा हुआ है, पेड़ गिर गया, गिर गया, मतलब रेल की पटरी को उसने पूरा कवर कर लिया, एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक पूरा कवर कर लिया, ठीक है। तो मतलब वो कहां पे पड़ा है पेड़, अक्रॉस द रेलवे ट्रैक, अक्रॉस द रेलवे ट्रैक। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, आर्टरी फेल अक्रॉस, ये तो वही वाला एग्जांपल है जो मैंने बोला, आर्टरी फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज द एक्सीडेंट। मतलब एक पेड़ गिर गया अक्रॉस द रेलवे लाइन, मतलब ट्रेन की पटरी से ऐसी तो होती है ट्रेन की पटरी, इस टाइप में, है ना। तो इस टाइप में ट्रेन की पटरी होती है, तो यहाँ पर जो है पेड़ गिर गया ऐसे करके, अब ट्रेन वहां पर नहीं जा सकती, दैट इज द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट का कारण है। उसके अलावा आता है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है जरिए भी होता है, कि यहाँ पर कैसे आए तुम, तो बोलूंगा थ्रू दिस, मतलब इसकी जरिए आया हूं मैं। उसके अलावा एक और होता है गुजर कर, एक जगह से, मतलब टनल मान लो, थोड़ा इस टाइप का, कैसे होता हूँ, टनल मान लो, जब ट्रेन जाती है ना, मतलब एक साइड से घुसी और दूसरी साइड से बाहर निकल के आ गई, तो किसी चीज के अंदर से गुजर कर जाते हैं ना, तो क्या लगाते हैं, थ्रू। एग्जांपल देखो, द ट्रेन पास थ्रू द टनल, तो ट्रेन कहां से पास हुई, थ्रू द टनल। तो क्लियर हो गया। तो काफी कुछ देख लिया प्रीपोजिशन में, और भी देखना बाकी है क्या। उसके अलावा बिफोर तो आपको बताइए, बिफोर आफ्टर बहुत इजी है, तो पहले या बाद में। इसके अलावा देख लेते हैं इन स्पीट ऑफ और डिस्पाइट। देखो दोनों का मतलब एक ही होता है, इन स्पीट ऑफ और डिस्पाइट, एक ही मतलब है, के बावजूद, के बावजूद। फर्क नहीं, इसके अंदर एक एग्जांपल देख देते हैं। इन स्पीट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, मतलब मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो गया, कोई था नहीं इसमें कुछ इतना। टू हो गया, टू वर्ड्स हो गया। उसके अलावा हमारे पास आता है, देखो बाय, बाय ना एक तक का सेंस रखता है। बाय क्या रखता है, एक तक का भी सेंस रखता है। एक तो बाय होता है द्वारा, आई कम स्कूल बाय माई बाइसिकल, मतलब अपनी साइकिल के थ्रू आता हूं, बाइसिकल के थ्रू। उसके अलावा बाय ना एक तक का भी सेंस रखता है, जैसे वी शैल हैव फिनिश्ड द सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने के एंड तक, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के एंड तक मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बाय के एक तक का भी सेंस रखता है, ठीक है। क्लियर हुआ। एक बार मैं एग्जांपल दोबारा बोल देता हूं, वी शैल हैव फिनिश्ड द सिलेबस, हमें सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने के अंत तक। क्लियर। हाँ। उसके अलावा अलोंग, अलोंग होता है समांतर। समांतर मतलब ये क्या है, ये रेल की पटरी है और ये इस तरफ जा रही है रेल की पटरी, मतलब इस तरफ जा रही हूँ, मैं भी इसी तरफ चल रहा हूँ, ठीक है। मतलब कोई चीज इस तरफ जा रही है, उसी के समांतर चलना। समांतर तो पता ही है ना, जैसे ये है, ये है, दोनों इक्वल चल रहे हैं, समांतर। समांतर ऐसा मतलब एक हाथ इस तरफ है, एक हाथ इस तरफ है, मतलब एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, वो समांतर नहीं होगा। समांतर मीन्स ये भी इधर, ये भी इधर, एक इधर है, एक इधर है, तो समांतर नहीं है। ये देखो अलग अलग है ना, लेकिन यही एक है तो ये समांतर है, ये अलग अलग है तो समांतर नहीं है। क्लियर। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, आई वॉक अलॉन्ग द रेलवे लाइन, वही एग्जांपल है जो मैं बता रहा था, मैं रेलवे लाइन के अलॉन्ग वॉक करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये आई वॉक अलॉन्ग द रोड। क्लियर, मतलब रोड जिस साइड जा रही है मैं उसी साइड जा रहा हूँ। ओके, और क्या देखें, और क्या देखें, काफी कुछ देख लिया। तो सिंपली यही सब है इसके अंदर। इसके अलावा बिहाइंड होता है, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे किसी के, ठीक है। जैसे सी हिड बिहाइंड द कर्टेन, वो पर्दे के पीछे छुप गया, बिहाइंड मतलब पीछे होता है, ठीक है। कुछ है नहीं इसके अंदर इतना, तो काफी सिंपल। सिंपल जो प्रीपोजिशन है उसके अंदर हमने सिंपली ये सब देख लिया। अगर आपको लगता है कुछ रह गया है तो बताइए। वेट, मैंने नोट्स अपने कुछ तैयार कर रखे हैं ऐसे ही बच्चों के लिए, उसमें से देख लेते हैं। और हो गया इनटू अलॉन्ग हो गया। उसके अलावा देखो ड्यूरिंग भी होता है। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, दौरान होता है, ठीक है। ड्यूरिंग का मतलब दौरान, जैसे ड्यूरिंग द वॉर मतलब लड़ाई के दौरान, ड्यूरिंग द डे मतलब दिन के दौरान, ड्यूरिंग द नाइट मतलब रात के दौरान, ड्यूरिंग द वीक हफ्ते के दौरान, ड्यूरिंग द जर्नी, जर्नी मतलब यात्रा के दौरान, ठीक है। तो काफी इजी था ये सब।
बहुत सिंपल था। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ और एडवांस करना चाहिए इसके अंदर तो नीचे कमेंट करके बताना कि ये सब तो आता था और बताओ थोड़ा, तो और बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। आपका सपोर्ट होगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा हमें भी, और मेहनत करने में भी हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मेहनत भी कर रहे हो और उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा, ना आप पढ़ रहे ना कुछ मजा आ रहा पढ़ाने में, तो फायदा नहीं है कुछ। तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों को, जो जिनको आपको लगता है कि हाँ भाई इनको जरूरत है शेयर करने की, शेयर करो उनके साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, ध्यान रखिए।